पिछले एपिसोड में आपको हम दे दिए थे जो यूकैरियोटिक के बारे में दे दिए थे, ठीक है ना। उसका प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे दिए थे और उसके स्ट्रक्चर्स भी बता दिए थे और उसका ऑर्गेनेल सब है वो भी धीरे धीरे आपको डिस्कशन करेंगे। आज है ना हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। क्या हम लोग सेल वॉल के बारे में बात करेगा। देखिए एक बात है, ये है कि सेल वॉल, देखिए हम लोगों का गर्मी लगता है ना है? लेकिन पेड़ पौधे गर्मी क्यों लगता है? हम लोग कहीं गर्मी ज़्यादा पक जाते एकदम भागते हैं, तुरंत भाग जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे काहे नहीं लगता है? वो तो जलते रहता है, फिर वही टिका रहता है। क्यों? किसकी वजह से? क्या सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल की वजह से होता है। पेड़ पौधा में ठीक प्लांट बहुत ठीक सेल वॉल रहता है, समझे। लेकिन हम लोग सेल वॉल नहीं पाए थे, हम लोग सेल में सेल वॉल नहीं पाया था, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ना गर्मी बर्दाश्त करते हैं ना ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त कर पाते हैं। और है तो चलते सबसे पहले सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल सबसे पहले देखिए, बैक्टीरिया के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। एक क्रिश्चियन नामक, हैंस क्रिश्चियन नामक जो वैज्ञानिक थे, अंग्रेजन साइंटिस्ट, क्या अंग्रेजन साइंटिस्ट थे, सबसे पहले बैक्टीरिया के सेल वॉल पर अध्ययन कर रहे थे। इसने पता लगाया माइक्रोस्कोप से दो टाइप को बैक्टीरिया, सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया को दो टाइप को देखा। क्या? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या देखा कि उसका जो सेल वॉल है ना वो वायलेट कलर का था। क्या? माइक्रोब्स को देखा ना तो उसका सेल वॉल ठीक था और वायलेट कलर था। क्या? वायलेट कलर था, यानी बैगनी रंग का था। और एक का था क्या, वायलेट करना था और कुछ सब्सटेंस नहीं कंटेंट किया था और इसको वायलेट कलर में दिया गया था ना। तो जो बैक्टीरिया वायलेट कलर को कंटेंट कर लिया तो उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा, और जो बैक्टीरिया वायलेट कलर को कंटेंट नहीं किया, अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं किया, उसको क्या किया, सेल वॉल के आधार पर उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। क्या? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया था। 1884 में ये पब्लिश किया था, समझे। सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया के दो। अब इसका सेल वॉल कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। क्या? कुछ फीचर्स हम देख लेते सेल वॉल के। अब देखिए सबसे पहले जो सेल वॉल होता है ना वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, यानी सेल वॉल में कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो नॉन लिविंग होता है, मतलब कह सकते हैं निर्जीव जीव। क्या? निर्जीवी। इसीलिए तो एकदम आग भी लगा एकदम हटने वाला नहीं है, एकदम जैसे आप लोग हैं एकदम, अरे जब एक बार ठान लिए तो करना है एकदम करना है। देखिए पढ़ाई को बोरिंग मत बनाइए, समझे। ये आगे अभी समय आप दे रहे हैं ना, आपको लग रहा है ना कि मेरा समय बर्बाद चल रहा है, नहीं, यही आपका समय आने वाला, वो आपको एक एक पाए हिसाब जोड़कर वापस देगा लेकर के, समझे। यही आपको वापस कर देगा। आज तक क्या प्रकृति या भगवान किसी के साथ गलत नहीं किया गया? क्या? किसी के साथ नहीं किया गया है। चलिए सबको एक समान दिया गया, आप भी मेहनत कीजिए। चलिए आगे चलते। सबसे का पहला पॉइंट हम कह दिए कि इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होता है, बता दिए हैं। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है कि इट फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट एंड फंगस। तो देखिए सेल वॉल जो होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद हम अगला टॉपिक मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में उसका डिस्कशन करेंगे, उसका थ्योरी बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर ये कवर करके रखता है। क्या? ठीक ऊपर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक ऊपर रहता है, ये कवरिंग लेयर होता है। फंगस में भी होता है, प्लांट में भी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कहता है सेल वॉल नॉट फाउंड इन एनिमल्स। अभी बताया है कि हम लोग कहीं एकदम चुटकी काट लिया तुरंत ही उछल के भागते, और अगर कहीं पका दे तो और एकदम उस पर तो एकदम लाल पीले हो जाते हैं, और खासकर मैडम सब एकदम जब ये कहा एकदम लाल पीला हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग सेल वॉल नहीं पाए, तनी चुटकी काटा ना पा गया उछल करके, क्योंकि सेल वॉल की वजह से नहीं, सेल वॉल हम लोग नहीं पाया था एनिमल से। यानी ना ज़्यादा देखिए हम लोग क्या ना ज़्यादा धूप बर्दाश्त कर पाते हैं, ना ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त कर पाते हैं, ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाते हैं। क्यों? किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से, समझे। अगर ज़्यादा धूप देंगे या ज़्यादा गर्मी देंगे या ज़्यादा ठंडी देगा ना तो हमारे जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन
साइटोप्लाज्म प्रोटीन से पाया जाता है वो डीएक्टिव होने लगता है। क्या डीएक्टिव होने लगता है अगर ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा। आगे बताएंगे लास्ट में वीडियो में इसके बारे में कुछ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये बता दिए कि सेल वॉल नॉट कंटेन या नॉट फाउंड इन एनिमल्स, ठीक। पहले कहता है एल्गी हैव सेल वॉल एंड मेड ऑफ सेलुलोज एंड सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बन। अब देखिए एल्गी जो है ना, एल्गी कैदली देखे हैं, कैदली देखते रहते हैं, एमाल सब देखते हैं, तो क्या है एल्गी है। क्या एल्गी बहुत तरह से होता है। उसका जो सेल वॉल जो होता है ना वो है सेलुलोज का बना होता है। क्या होता है वो, उसका सेल वॉल वो सेलुलोज का बना होता है, समझे। और आप कभी कभी देखिए कारा एल्गी के नाम है, समझे। उसका जो सेल वॉल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे एल्गी होते हैं जो उपयोगी भी होता है, जैसे एस्पायरुलिना। क्या एस्पायरुलिना, उस प्रोटीन में सब ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, न्यूट्रिशन सब ज़्यादा पैसा में पाया जाता है एस्पायरुलिना, समझे। बहुत ज़्यादा कुछ एल्गी हार्मफुल भी होता है, कुछ यूजफुल भी होता है, बहुत सारे एल्गी भी है, ठीक है। चल आगे चलते हैं। सेल वॉल नॉट गिव ए शेप ऑफ सेल, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। अब देखिए सेल वॉल सिर्फ सेल को शेप ही नहीं प्रदान करता है, समझे। सेल वॉल सिर्फ सेल को शेप ही नहीं प्रदान कर, स्ट्रक्चर ही नहीं प्रदान करते, बल्कि उसको रक्षा भी करता है बाहरी वातावरण या बाहरी जो माइक्रोब्स हुआ, छोटे छोटे या अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स हो गया, यानी बाहर माइक्रोब्स बैक्टीरिया सब होता है ना, तो उससे वो सुरक्षा करता है, प्रदान करता है, ठीक है ना सेल वॉल। अब अगला है प्लांट सेल वॉल फॉर्म बाय हेमीसेल्यूलोज या पैक्टिन प्रोटीन। और प्लांट का सेल वॉल जो होता है ना वो या तो हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन या और कह सकते हैं कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। कितना प्रोटीन बना होता है। लेकिन देखिए बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। क्या एक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। क्या पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। इसके बाद हम चलेंगे आपका सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में, सेल स्ट्रक्चर्स एंड सेल फंक्शन। इतना में लिख लीजिएगा तो शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आता है आपका 5 के 5 नंबर के 5 नंबर कैसे पूछता है, 5 के 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, 3rd ईयर में। चलिए इसका स्ट्रक्चर से बेसिकली इसका 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है। इसका क्या 3 गो स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले है मिडिल लैमिना। तो क्या है मिडिल लैमिना। मिडिल लैमिना क्या क्या होता है, देखिए ये जो है ना ये बीच बीच में ये लेयर, इसको मिडिल लैमिना कहा गया है। क्या मिडिल लैमिना का फंक्शन क्या है कि एक सेल से दूसरे सेल को वो कैच करके रखता है। क्या कवरिंग करके रखता है, कैच करके रखता है, ठीक है ना मिडिल लैमिना। उसके बाद एक बता दो, उसके बाद लिखवा भी देंगे, ठीक है ना। ये देखो ये मिडिल लैमिना क्या काम है। ये एक स्ट्रक्चर एक सेल से दूसरे सेल को कवर कर रखता है, कैच कर होल्ड करके रखता है, यानी नेबर्स यानी पड़ोसी सेल को होल्ड करके रखता है। क्या मिडिल लैमिना का ये काम है। क्या मिडिल लैमिना का, यानी एक सेल को दूसरे सेल से क्या एकदम जोड़ के रखता है, जैसे एकदम चिपक करके रखता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी ये आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल है। क्या आउटर सबसे बाहरी लेयर होता है। क्या सबसे बाहरी लेयर होता है ये सेल वॉल, सबसे बाहरी लेयर होता है। और ये क्या होता है, ये कैपेबल किसमें, ये ग्रोथ भी करता है। क्या ये ग्रोथ भी करता है। ये प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो कैपेबल क्या होता है, ग्रोथ करने में होता है। ये प्राइमरी सेल वॉल, इसको मिटा दिया जाए। चलो नीचे से कुछ यहाँ से बताता है नीचे से, यानी बेसिकली हमारा जो सेल वॉल हुआ इसका मेन 3 स्ट्रक्चर्स हुआ। क्या 3 स्ट्रक्चर्स हुआ। सबसे पहला हो गया मिडिल लैमिना। क्या पहला मेरा हो जाएगा मिडिल लैमिना। अब मिडिल लैमिना के बारे में बता दिए। दूसरा मेरा हो गया है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या प्राइमरी सेल वॉल। और तीसरा मेरा हो गया सेकेंडरी।
तीसरा मेरा हो गया है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब प्राइमरी सेल वॉल को बता दिए हैं, ये क्या ग्रेजुअली ग्रोथ भी करता है। क्या ये ग्रेजुअली ग्रोथ होता है, समझे। ये थोड़ा इलास्टिक होता है, क्या इलास्टिक होता है, क्या ये थोड़ा इलास्टिक भी होता है। अब देखिए मिडिल लेमेला के बारे में बता दिए हैं। मिडिल लेमेला एक सेल से दूसरी सेल को होल्ड करके रखता है, यानी पकड़ के कैच करके रखता है, समझे। ये हो गया। और तीसरा जो है तुम आपका है सेकेंडरी सेल वॉल। अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है, जब प्राइमरी सेल वॉल स्लोली मैच्योर होने लगता है, जब प्राइमरी सेल वॉल स्लोली मैच्योर होने लगता है, तब क्या ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल। देखिए ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये जो हम पॉइंट बिंदु दिए गए हैं, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। क्या ये सेकेंडरी सेल, ये क्या होता है स्लोली क्या ये मैच्योर हो जाता है, यानी प्राइमरी सेल वॉल स्लोली मैच्योर होने लगता है और ये सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है। क्या सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है। और जब ये स्लोली मैच्योर होने लगता है तो कुछ सब्सटेंस है, लिग्निन, काइटिन और सुबेरिन। लिग्निन, काइटिन और सुबेरिन जब ये प्राइमरी सेल वॉल मैच्योर धीरे धीरे स्लोली मैच्योर होने लगता है तो इस पर एक लेयर बनने लगता है। किसका लेयर, लिग्निन, काइटिन और सुबेरिन। लिग्निन, काइटिन और सुबेरिन, क्या लिग्निन, काइटिन, सुबेरिन, इसका ये लेयर बनने लगता है। क्या लिग्निन, काइटिन, सुबेरिन, इस पर प्राइमरी सेल वॉल के बाद ये लेयर बनने लगता है। ये नॉन इलास्टिक होता है। क्या नॉन इलास्टिक होता है, समझे, नॉन इलास्टिक होता है और ये लेयर बनता, इसी को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा गया है। क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहा गया है, समझे। और यही सेकेंडरी, और ये जो है ना मिडिल लेमेला और क्या कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है ना, ये कुछ होल, इसमें होल पाया जाता है। क्या छिद्रनुमा रचना पाया जाता है इसमें प्राइमरी, ऐसा कि इसी में छिद्रनुमा रचना कहीं से पाया, जिसकी वजह से क्या होता है प्लांट गैस का रेस्पिरेशन कर पाता है, यानी तना से भी गैस को रिलीज कर पाता है और पत्ती से भी, जिसकी वजह से इसमें होल पाया जाता है प्राइमरी सेल वाले। इसको कहता है प्लाज्मोस्टोमाटा। क्या प्लाज्मोस्टोमाटा, क्या प्लाज्मोस्टोमाटा कहता है, यानी मान लो यहाँ जगह जगह क्या होल पाया जाता है, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं प्लाज्मोस्टोमाटा, समझे। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये सेल को एक डिफाइन शेप देता है। जैसे देखो इसका डिफाइन शेप है ना, मान लो इसका ऊपर में ये मान लो सेल वॉल है, इसको शेप दिया, अगर इसको हटा दे तो इसका कोई शेप रहेगा ना, टेढ़ी चोट करेगा। लेकिन ये सेकेंडरी सेल वॉल सेल को एक डिफाइन शेप देता है। क्या डिफाइन शेप देता है और कहता है, और क्या करता है, ये प्लांट को यानी पेड़ को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अभी बता दिए। चलिए इसका कुछ फंक्शन है, फंक्शन क्या है तो उसको देख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। इसका जो फंक्शन, कुछ फंक्शन है, फंक्शन को देख लेते हैं। वन मिनट, है ना, ठीक हो जाता है एक मिनट। चल सबसे पहला फंक्शन है इसका, कहता है पहला फंक्शन सेल वॉल प्रोवाइड ए डिफाइंड शेप एंड स्ट्रेंथ। और देखो पहला है सेल वॉल, सेल वॉल क्या कहता है प्रोवाइड, ये फंक्शन है। क्या इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है सेल वॉल प्रोवाइड डिफाइन शेप एंड स्ट्रेंथ। अब देखिए ऑफ सेल, ये सबसे पहले इसको डिफाइन शेप और स्ट्रेंथ प्रदान करता है, कौन से प्लांट को, किन सेल वॉल।
और दूसरा कहता है, आप देखते हैं इट इज, दूसरा है इट इज हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल, आप देखो ये कहता है, दूसरा है इट इज हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। देखिए हम पहले ही बताए थे कि मिडिल लेमिला या प्राइमरी सेल वॉल में छोटी छोटी स्मॉल पोर पाया जाता है, इसको प्लाज्मोस्टोमाटा कहता है, प्लाज्मा स्टोमाटा कहता है। उसके थ्रू से क्या करता है, कुछ ट्रांसलोकेशन में करता है, कुछ स्मॉल पार्टिकल जो होता है ना उसको क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है, या मान लो गैसों को वो एक्सचेंज करता है, क्या एक्सचेंज। आप देखिए, और ये सेल वॉल क्या करता है, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है ये बताते हैं। हाँ बाहर ईट केयर का कह सकते हैं, ईट केयर, इट कैरी, आउटर, अब देखो ये इसका जो फंक्शन है, ये इसका काम ये भी है कि बाहरी वातावरण से इसको क्या सेल क्या कहता है, मदद अति करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्या कैरी करता है, ठीक है। अब एक है टेक केयर इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस अराउंड द सेल। अब देखो सेल में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है, क्या उसको भी कंट्रोल करता है। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि कहता है इट टेक केयर इंटरनल बैलेंस इंटरनल ऑस्मोटिक है, क्या है कि इंटरनल, एक मिनट इंटरनल कहता है इट टेक केयर इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस सराउंडिंग द सेल, अराउंड द सेल। अब देखो इसका फंक्शन एक भी है कि देखिए ऑस्मोटिक इसमें भी पाया जाता है, ऑस्मोटिक फंक्शन होता है, उसको केयर करता है, क्या ये सेल वॉल करता है। अब ये आपका सेल वॉल का कम वीडियो है, इतना भी जो हम बताए हैं ना हम समझा दिए, हम कोशिश किए कि मुंह से ही बता देने के लिए, ठीक है ना। और इसका जो नोट है ना हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, सेल वॉल का कंप्लीट नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है ना। आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोट्स को तैयार कर सकते हैं। चलिए तो इतना देखने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ देख रहे थे, बता रहे थे कि हमें प्रोटीन, देखो हमारे सेल के अंदर में प्रोटीन पाया, ठीक है ना। या देखो कभी कभी अंडा देखो ना, ठीक है ना, उसको जब तुम टेम्परेचर देते हो क्या करता है, वो अपना शेप चेंज कर देता है। अंडा में ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है, क्या ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है। जब उसको तुम क्या हीट देते हो वो क्या डीनेचर होता है, क्या इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से दोबारा वो अंडा नहीं बन पाता है। उसी तरह से अगर हमारे अंदर सेल प्रोटीन होता है, अगर ज़्यादा हमको टेम्परेचर, या माइंड में भी यहाँ पर प्रोटीन पाता है, सेरिबेलम से किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलने की वजह से क्या वो डीनेचुरेटेड होने लगता है, क्या वो नॉन फंक्शनल होने लगता है, समझे। जिसकी वजह से किसी का देखो माइंड काम नहीं करते रहता है, समझे, ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से, या यही हमारा सेल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए इतना देखने के लिए धन्यवाद। और एकदम ठोक देना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, यही समय आपको काम देने वाला, ठीक है। थैंक यू।